व्यूवर्स, जहां वेस्ट बंगाल के एसआईआर प्रोसेस को लेकर अभी भी देश में हलचल मची हुई है, जहां वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी अभी तक इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रही है, वहीं मामले वापस से हीट अप हो गए जब सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत की बेंच के सामने ये मामला एक बार फिर से जा पहुंचा। अब सीजे सूर्यकांत ने इस केस में काफी स्ट्रिक्ट रिमार्क्स पास किए हैं, जिसने की सब कुछ हिला दिया है। तो क्या ये स्ट्रिक्ट रिमार्क्स वेस्ट बंगाल सरकार के खिलाफ है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ? चलिए आज की इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको हमारा लीगल कंटेंट इंगेजिंग लगा और पसंद आया है तो हमें ज्वाइन कीजिए प्राइम मेंबरशिप पे, जहां आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा और कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग ऑफर्स सिर्फ खास आपके लिए। तो व्यूअर्स, अब तक हुआ क्या है? अब वेस्ट बंगाल में एसआईआर की शुरुआत अक्टूबर 27, 2025 को हुई थी। उस वक्त स्टेट में टोटल इलेक्टोरेट लगभग 7.66 करोड़ था। फरवरी 28, 2026 को जब फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुआ तब ये नंबर गिरकर 7.04 करोड़ रह गया, मतलब लगभग 62 लाख वोटर्स का रिडक्शन। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि एक नॉर्मल एक्सरसाइज थी जिसका ऑब्जेक्टिव सिंपल था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एसआईआर इज टू इंश्योर इंक्लूजन ऑफ एलिजिबल इलेक्टर्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ दोज इनएलिजिबल। डेमोक्रेसी में एक्यूरेट वोटर लिस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्शंस का पूरा फाउंडेशन इसी पर टिकता है। और अगर लिस्ट में डिसीज्ड वोटर्स हो, डुप्लीकेट एंट्रीज हो या फिर ऐसे लोग हो जो वहां रहते ही नहीं, तो इलेक्शन का आउटकम भी डिस्टॉर्ट हो सकता है। इसलिए ईसीआई का ये कहना है कि वोटर लिस्ट को अपडेट करना बेहद जरूरी था और ये एक लॉजिकल आर्गुमेंट है। हालांकि इस फाइनल लिस्ट के बाद भी काफी सारी मुसीबतें देखने को मिली है और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट एक लंबे होली ब्रेक के बाद ओपन हुआ है, वैसे ही सीजे सूर्यकांत के सामने मैटर्स वापस से आ पहुंचे हैं। वेस्ट बंगाल एसआईआर इशू एक बार फिर रेज हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने और इस बार पिटिशनर्स की तरफ से मौजूद थी सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी। उन्होंने आर्ग्यू किया कि सेवरल इलेक्टर्स हैव allegedly been removed from the rolls and their documents were not taken on record despite them having voted earlier। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं था, इवन उनके रिकॉर्ड्स जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, सबमिट किए थे, वो भी रिकॉर्ड पर नहीं है, इसके बावजूद कि उन्होंने पहले वोट किया हुआ है। हालांकि ये सबमिशन सुनने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने ऑब्जर्व किया कि कोर्ट फंक्शन नहीं कर सकती एज एन अपीलेट फोरम ओवर डिसीजंस टेकन बाय जुडिशियल ऑफिसर्स इन सच मैटर्स। लेकिन यहाँ पर सीनियर एडवोकेट गुरुस्वामी ने वापस से पॉइंट आउट किया सेक्शंस 23 एंड 24 जो कि अपीलेट रेमेडी प्रोवाइड करते हैं एंड सजेस्टेड दैट द मैटर कुड बी टैग्ड विद रिलेटेड प्रोसीडिंग्स। अब व्यूअर्स, यहाँ पे सेक्शंस 23 एंड 24 की बात जो की है सीनियर एडवोकेट गुरुस्वामी ने, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के हैं, जो कि कहते हैं इंक्लूजन ऑफ नेम्स इन इलेक्टोरल रोल और अपील से डील करते हैं। हालांकि यहाँ पर अब सीजीआई ने रिस्पॉन्ड भी किया ब्रीफली कि कोर्ट इन सबको कंसिडर करेगा, बट वी विल टेक दिस टुमारो, यानी कि अर्जेंट हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मना कर दिया। अब व्यूअर्स, आपको बता दें कि मेंशनिंग के दौरान एक और प्ली सीजे सूर्यकांत के सामने आई थी, जिन्होंने ये इश्यू रेज किया था रिलेटेड टू एप्लीकेंट्स लिंक्ड टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हु क्लेम्ड दे वर अनेबल टू अपीयर इन द एसआईआर लिस्ट। एट दिस पॉइंट सीजे सूर्यकांत काफी गुस्से में भी दिखे थे, जिन्होंने कहा था कि डू वी हैव एनीथिंग एल्स टू डू अदर देन वेस्ट बंगाल। अब इस हियरिंग में सीजे सूर्यकांत ने एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न भी रेज किया था व्यूअर्स। उन्होंने पूछा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इस इशू में इंटरवेन कर सकता है जब स्टैट्यूटरी रेमेडीज ऑलरेडी अवेलेबल है। उनका ऑब्जर्वेशन एसेंशियली ये था कि नॉर्मली इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट का एक डिफाइंड लीगल फ्रेमवर्क होता है, जिसमें पहले लोअर अथॉरिटीज और स्टैट्यूटरी फोरम्स के थ्रू ग्रीवांस रिड्रेसल किया जाता है। इसी वजह से सीजे सूर्यकांत ने सवाल उठाया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट को स्टेज पर अपीलेट अथॉरिटी की तरह एक्ट करना चाहिए। अब इसी पर सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने पिटिशनर्स की तरफ से एक क्रूशियल आर्गुमेंट भी दिया था। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि जो ऑर्डर्स वोटर्स के नेम्स डिलीट करने के लिए पास हुए हैं, वो एक्चुअली पिटिशनर्स को सर्व ही नहीं किए गए। सिंपल वर्ड्स में उन्हें ऑफिशियली इन्फॉर्म ही नहीं किया गया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से क्यों और किस बेसिस पर हटाया गया है। इसी वजह से वो स्टैट्यूटरी रेमेडीज भी इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब उन्होंने कोर्ट में एक और पॉइंट हाईलाइट किया कि अगर किसी पर्सन को ऑर्डर सर्व ही नहीं किया गया तो उस ऑर्डर को चैलेंज कैसे करेगा। इस आर्गुमेंट को ही कंसिडर करते हुए सीजे सूर्यकांत ने मैटर को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं किया था। इंस्टेड उन्होंने कहा कि पिटिशन को नेक्स्ट डे लिस्ट किया जाए और इसे उन दूसरे केसेस के साथ सुना जाएगा जो वेस्ट बंगाल के एसआईआर प्रोसेस से रिलेटेड है। अब कोर्ट का ये स्टेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट अब वोटर लिस्ट रिवीजन
डिसीजन प्रोसेस को क्लोजली एग्जामिन कर सकता है, स्पेशली जब एलिगेशंस लार्ज स्केल एक्सक्लूजन के हो। बैकग्राउंड भी समझना बेहद जरूरी है। फरवरी 28 को वेस्ट बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश हुई थी, जिसमें रिपोर्टेडली अराउंड 63 लाख नेम्स डिलीट कर दिए गए। अब ये नंबर काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि टोटल इलेक्टोरेट का एक नोटिसेबल परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा 60 लाख से ज्यादा वोटर्स को अंडर एजुकेशन कैटेगरी में डाला गया है। इसका मतलब ये है कि उनकी एलिजिबिलिटी अभी फाइनल नहीं हुई है और उनके क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का लीगल स्क्रूटनी के थ्रू डिसीजन लिया जाएगा। अब इस पूरे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने एक अनयूजुअल स्टेप भी लिया था। कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया था ताकि एसआईआर प्रोसेस में जो क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं उनका एजुडिकेशन फेयर तरीके से हो सके। ये स्टेप इसलिए इंपॉर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि नॉर्मली इलेक्टोरल रोल रिवीजन एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज होता है, लेकिन इस बार कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि जुडिशरी को भी ओवरसाइट रोल में आना पड़ा। तो व्यूअर्स, वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स इस वक्त काफी हीटेड हो चुकी है। ऑलरेडी पिछले 3 दिनों से वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखा है और वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने को लेकर सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। उनका कहना है कि इलेक्टोरल रोल से जो लार्ज स्केल डिलीशन हो रहे हैं वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो सकती है। सीधा आरोप लगाया कि इस प्रोसेस के थ्रू बंगाल को डिवाइड करने की कोशिश हो रही है और बंगाली स्पीकिंग वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है। प्रोटेस्ट के सेकेंड डे का सबसे स्ट्राइकिंग चीज ये था कि सीएम ममता बनर्जी ने पूरी रात प्रोटेस्ट साइट पर ही बिताई, जो कि कोलकाता के बिजी एस्प्लांडा एरिया में एक तरह का पॉलिटिकल कैंप बन गया था। अब प्रोटेस्ट का मेन सेंटर बना मेट्रो चैनल एरिया, जहां तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर्स, एमएलएज और पार्टी वर्कर्स भी उनके साथ मौजूद रहे और यहीं से सीएम ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी पर काफी शार्प एलिगेशंस लगाए थे। उन्होंने कहा कि देयर इंटेंट इज टू डिवाइड बंगाल, द बीजेपी इज प्लानिंग टू टेक अवे वोट्स बाय डिवाइडिंग बंगाल। कहना है कि सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही नहीं बल्कि दूसरे स्टेट्स में भी बंगाली स्पीकिंग लोगों को हरासमेंट फेस करना पड़ रहा है। इस कंटेक्स्ट में उन्होंने एक और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया था कि दे आर सब्जेक्टिंग बंगाली स्पीकिंग पीपल टू हरासमेंट इन अदर स्टेट्स एंड आर कंस्पायरिंग टू डिप्राइव बंगालीज ऑफ देयर वोटिंग राइट्स। अब ये स्टेटमेंट पॉलिटिकल नैरेटिव को और इंटेंस बना देता है क्योंकि ये सिर्फ इलेक्टोरल रोल रिवीजन का इशू नहीं बल्कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का भी एंगल क्रिएट करता है। दूसरी तरफ अपोजिशन भी चुप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सीएम ममता बनर्जी के प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल ड्रामा बताया है। बीजेपी लीडर्स का कहना है कि ये धरना इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करने और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को डिसरप्ट करने की कोशिश है। उनका आर्गुमेंट है कि इलेक्टोरल रूल रिवीजन एक रूटीन डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसमें डुप्लीकेशन, माइग्रेशन और डेथ जैसे फैक्टर्स के बेसिस पर नेम्स अपडेट किए जाते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक रूटीन वोटर लिस्ट रिवीजन है या फिर इसके पीछे कोई डीपर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो सकती है। आने वाले हफ्तों में एजुकेशन प्रोसेस और इलेक्शन कमीशन की इन्वेस्टिगेशन शायद इस डिबेट को क्लियर करेगी, लेकिन फिलहाल वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में वोटर लिस्ट ही सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड बन चुका है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following Law Chakra.